हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बेहतर हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 2.3 एक्सरसाइज के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। 2.3 एक्सरसाइज बहुत इजी है। जितनी थ्योरी फंक्शन में दे रखी थी उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत कम है और सजेशन यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप आरडी शर्मा फॉलो करिए। अगर आरडी शर्मा नहीं लगाते हैं तो एग्जाम्पलर तो 100% लगाना है। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन एंड डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। देखिए, मैंने बता रखा था, सिर्फ दो फंडे याद रखिए। हर आदमियों को बिठाना ही नहीं, हर इनपुट एसोसिएटेड होगा आउटपुट से। और दूसरी चीज कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक आदमी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता, यानी एक इनपुट रिपीट नहीं हो सकता, यानी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। कई सारे इनपुट एक सीट पे, यानी कई आदमी एक सीट पे एडजस्ट हो सकते हैं। हम इंडियन में एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। सबसे पहला टारगेट होता है इस टाइम में हमको देखना है इनपुट रिपीट तो नहीं हो रहा। 2, 5, 8, 11, 14, 17 नहीं रिपीट हो रहा है। यस, ये एक फंक्शन है। बड़ा वाला लिख दो, यस ये एक फंक्शन है। कोई इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन मेंशन कर देना कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। वे डोमेन क्या होती है, इनपुट। जिसने अगर इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो दिक्कत होगी। एक्सरसाइज लगाने से पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, तो वो फंक्शन के बारे में देख लीजिए। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इनपुट होता है जो पहले नंबर दिए होते हैं, ए टू बी डिफाइंड है, तो ये पहले वाले नंबर ए के होते हैं, दूसरे वाले बी के होते हैं। तो इनपुट क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। रेंज क्या है भैया, रेंज जो आउटपुट मिल रहा है किससे कनेक्टेड है, 1 से 1 से 1 से, सभी 1 से। देखिए यही है, कई सारे आदमी एक पे एडजस्ट हो सकते हैं लेकिन एक आदमी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता है। सेम यहाँ पे देखिए, इनपुट रिपीट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये एक फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेम उसी तरीके से करना है यार। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर दे रखे हैं या आप खुद से ट्राई कर सकते हो। रेंज के आउटपुट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आई होप इतना क्लियर है। रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, तो एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं सेट में। यहाँ पे देखते हैं क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। देखिए, एक आदमी दो चेयर पे नहीं बैठ सकता, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। देखिए 1 पे 3 भी मिल रहा है और 1 पे 5 भी मिल रहा है, जो फंक्शन की कंडीशन के खिलाफ है, तो ये फंक्शन नहीं है। और जब ये फंक्शन नहीं है तो भैया हम डोमेन रेंज नहीं बताएंगे, कि जो फंक्शन है उसी की डोमेन और रेंज बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रियल फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। तो जो इसके जिस प्रीवियस वाला लेक्चर है जिसमें हमने ग्राफ किया था रियल फंक्शन के, तो वो जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत इजी रहेगा। मॉड फंक्शन मैंने बता रखा है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और हम इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट बस चेंज हो जाता है। अगर सिर्फ मॉड एक्स होता, एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉड एक्स में क्या होता है यार, मॉड एक्स में एक्चुअल में होता क्या है कि प्लस वैल्यूज के लिए तो प्लस रहता ही, तो इस साइड आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखोगे तो एग्जैक्ट प्लस देगा। जाना इसको ऐसा चाहिए था, लेकिन जहां पे 0 होता है वहां से ये सडन टर्न हो, यानी माइनस वाला भी प्लस हो जाता है। एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मॉड फंक्शन होता क्या है। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे माइनस लगा दिया, यानी जो प्लस वाली वैल्यूज थी सारी माइनस हो गई। तो इस सिचुएशन का ग्राफ भैया उल्टा हो गया। अभी fx इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ हमारा उल्टा हो गया, ऐसे चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा ग्राफ होगा, ये हमारे नंबर होते हैं इधर, और सारी वैल्यूज कैसी हो गई भैया, निगेटिव हो गई। ये x है, ये y है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे x पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं,
तो इसकी डोमेन क्या होती है, इनपुट क्या आप रख सकते हो, तो डोमेन क्या है, ऑल रियल, हम सारे नंबर रख सकते हैं। लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है, रेंज की बात करें हम तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है आउटपुट माइनस में, सिंपल मॉड एक्स होता तो प्लस में, यानी रियल नेगेटिव। इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी तो रूट वाले फंक्शन में क्या होता है बता रखा है मैंने कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या निकलेगी, सिंपल है कि जो रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये भैया हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैसा हो गया, लेस देन 0। इक्वलिटी चेंज हो जाती है कैसे, जैसे मान लिया 5 ग्रेटर देन 3, सही है ना, अभी सही है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये -5 हो गया या -3, अभी कौन बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया ना। यही होता है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, या सोचो हम इन सबको उधर ले गए तो 0 इधर हो गया, ऐसा समझ सकते हो। अब इसके फैक्टर कर लोगे तो x माइनस 3x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, इनको फैक्टर को 0 रखते हैं, तो पहला फैक्टर आ रहा है -3, दूसरा फैक्टर देगा +3। हमको निगेटिव लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव नंबर चाहिए, तभी तो यहाँ पे रखोगे तो हमको ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। हमने निकाला तो पॉजिटिव है, लेकिन इसको सही करने के चक्कर में ये हो गया, लेकिन हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया वो हमने नहीं किया, अपने आप हुआ क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से हुआ। अब इस सिंबल के हिसाब से लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव कहां मिलेगा, तो 3 रीजन बन रहे हैं, 1 2 3। आपको चेक करना है 3 के बाद 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 में कोई भी नंबर उठा के यहाँ रख के देख लो जरा, तो यहाँ 4 रखोगे तो ये प्लस, यानी इधर आपको प्लस मिलेगा हमेशा। बस एक बार निकाल लेना, उसके बाद अल्टरनेट, प्लस है तो माइनस, फिर इधर आएगा प्लस। समझ में आ रहा है, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव रीजन कहां मिल रहा है, हमको निगेटिव रीजन मिल रहा है ये -3 और 3 के बीच में, यानी x की वैल्यू कहां रहेगी, -3 और 3 के बीच में। आई होप इतना क्लियर, कोई दिक्कत है, यानी डोमेन कितनी आ गई इसकी, डोमेन की बात करें तो -3 से 3 के बीच का नंबर रखना है। आप कोई भी नंबर रख के देख लो भैया, -3 से 3 के बीच में, -3 भी लेना है और +3 भी लेना है, क्योंकि इक्वालिटी लगी, इक्वालिटी नहीं लगी होती तो ओपन ब्रैकेट रखते थे। समझ में आ रहा है। और अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमने कैसे कर दिया, जब भी कोई भी इनइक्वालिटी मिल जाए आपको, मान लिया हम ऐसे लिख देते हैं x-1, x+1 और x+2 ग्रेटर देन 0, तो आपको करना क्या है, सिंपल इस इक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ना, इधर -∞ इधर +∞ होती है, तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, इससे मिलेगा 1। कितने रीजन हो गए भैया, 1 2 3 4 रीजन है। आपको हमेशा इस साइड से स्टार्ट कर लेना है, पहले रीजन का साइन पता कर लेना है कैसा मिलेगा, वो पता कैसे होता है, इसके बाद क्या मिलेंगे नंबर 2 3 4, कोई भी नंबर उठा लो, आप कोई भी नंबर उठा लो, 2 ले लो, 1.1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन इंटीजर में कैलकुलेशन इजी रहती है, तो 2 उठा के रखोगे तो ये 1 देगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, यानी इधर जनरली प्लस मिलता है। फिर भी चेक कर लोगे तो कभी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। फिर अल्टरनेट, यहाँ प्लस मिल गया तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हमको पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव। पॉजिटिव हमको मिल रहा है 1 के बाद, -1 -2 और -1 के बीच में। इक्वालिटी नहीं लगी है तो हमने ओपन रख दिया, यानी -2 और -1 के यूनियन 1 और इनफाइनाइट के बीच का नंबर रखोगे आप, कोई भी इनमें से कोई भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव पूछता तो वो ये रीजन है और ये वाला रीजन है। आई होप इतना क्लियर है। किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी यार इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी वगैरह आगे है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखो, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी डोमेन आ गई। अब अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू से। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x के टर्म्स में निकलती है, ये y है, एक्चुअल में ये y है ना, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x को निकाल लो भैया, तो स्क्वायर करा दो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगी, x उधर y इधर आ जाएगा,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट में 9 माइनस वाई। अब इसकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। वैल्यूज हमको पता है किस तरीके डिफाइन कहाँ पे होगा, हमने बता रखा है इसके प्रीवियस लेक्चर में, रूट में कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्या है, कह रहा है कि फंक्शन हमको दे रखा है, अब कह रहा है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 7 पे फंक्शन की वैल्यू और -3 पे फंक्शन की वैल्यू बतानी। तो f ऑफ 0 कैसे आएगा, सिंपल x की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ 0 माइनस 5 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। f ऑफ 7 अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, x की जगह 7 रख दोगे जाके तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरीके से 3 निकालेंगे, f ऑफ -3 रख देना, यहाँ पे आ जाएगा, आपकी मर्जी, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली सेम है यार, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट जो भी एक रिलेशन दे रखा है, इसमें आपको 0, 28, -10 ये सब c की वैल्यू रखनी। c के यहाँ देखिए x के टर्म्स में था, यहाँ c के टर्म्स में, तो c की जगह हमें बस वैल्यू चेंज करनी है। 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। 28 रख दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो यार, ये टोटली आपके ऊपर, ये सारी वैल्यू कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, लास्ट वाला क्या है कि आपको c बताना है। देखिए दो चीजें, एक ये है और एक c है, तो कोई एक चीज देगा दूसरी चीज पूछ लेगा। यहाँ पे ये चीज दे रहा था, ये पूछ रहा था, अभी ये दे देगा तो c पूछ लेगा। तो वही किया इसने, यहाँ पे किया गया इसने कि tc की वैल्यू, tc जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें tc की वैल्यू दे रखी, वो कितनी है 212। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9c अपॉन 5 प्लस 32। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 32 वैल्यू किस क्या रखने पे आएगा, तो c 0 रखने पे आएगा। यहाँ पे वही पूछ रहा है क्या c रखेंगे हमें 212 मिलेगा, यानी tc की वैल्यू हमको पता थी, c हमें निकालना है। तो ये वैल्यू इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो आके, तो ये 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9c बाई 5 बचेगा, तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 8 और 180 बचेगा, और ये वैल्यू 9c बाई 5 है, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ रही, 100 रखने पे आपको क्या मिलेगा 212। आई होप इतना क्लियर है, इजी है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए इसकी डोमेन नहीं बतानी, सिंपली इन फंक्शंस की हमको क्या निकालनी है, रेंज। fx की वैल्यू ये दे रखी है, यानी हमको सिंपली fx बताना है कितना है, fx है कितना है 2 माइनस 3x। x की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बतानी है हमें, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी x रखने पे। x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमें एग्जैक्ट ये बना ले यार, यानी 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगी -3x लेस देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो -0 कुछ वैल्यू चेंज नहीं आएगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराए, मैंने बताया था अगर 5 ग्रेटर देन 2 है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो -5 -2, अभी ये बड़ा हो गया, तो इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कराने में इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। अभी 2 ऐड कर दें बोथ साइड तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3x लेस देन 2। बोथ साइड हमने 2 ऐड कर दिया, पहले क्या किया, ये तो दे रखा था यार, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पता करनी थी, तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कराया तो कोई चेंजमेंट नहीं आया भाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x था, अभी माइनस से मल्टीप्लाई कराया लेस देन हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि -3x से मल्टीप्लाई करा दो तो ये -3x लेस देन 0 हो जाएगा, और 2 ऐड कर दो, बात एक ही है। आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप किया, अदरवाइज डायरेक्ट -3 से मल्टीप्लाई कराते और +2 कर देते। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, और यही तो फंक्शन की वैल्यू है। और रेंज क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू fx क्या है आपका, लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 1
2 से नीचे की वैल्यूज मिलेंगी सारी y पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -∞ से 2। इक्वलिटी लगी नहीं है तो ये ओपन रहेंगे। आई होप इतना क्लियर है। यही रेंज है। fx हमारा क्या है, ये है। अभी मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना। एक्स स्क्वायर, एक्स रियल है हमारा, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं। आप कुछ भी नंबर रखोगे एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलेगा। बोथ साइड 2 ऐड करा दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोथ साइड 2 ऐड करा दिए तो इधर भी 2 हो गया। ये क्या है, पूरा पूरा एफएक्स है। तो हमने क्या लिख दिया भैया कि fx जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2। और fx की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज होती है। तो यहां से पता चल गया इस फंक्शन की रेंज क्या है, 2 से बड़े नंबर्स इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। 2 से बड़े नंबर ले सकते हैं, और 2 ले सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, तो इसीलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ पे ओपन लगाया क्योंकि सिर्फ लेस देन है, इक्वलिटी नहीं लगी हुई थी। यहाँ पे देखिए रियल नंबर जब x रियल है और fx इक्वल है x के, तो x रियल है तो fx भी क्या हो जाएगा, fx भी क्या है, रियल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो रेंज निकालना बहुत टफ नहीं होता है, रूट वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, तो उससे पहले क्या दे रखा था, रूट में 9 - x², ये fx दे रखा था। वहां पे मैंने नहीं समझाया था क्योंकि हो सकता है वहां पे ज्यादा हो रहा था। सिंपल मुझे पता था fx की वैल्यू निकालनी थी, मुझे पता था x² कैसा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो -x² कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। 9 ऐड कर दोगे तो 9 - x² हमेशा कैसा हो जाएगा, लेस देन 9 हो जाएगा। 9 हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से कर सकते हो। और बोथ साइड रूट लेना है, रूट ले लेना है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। ठीक है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है और पूरा रिलेशन एंड फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। तब तक सेफ रहिए, ठीक है, और पढ़ाई जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। थैंक यू।